श्री कृष्ण नमो नारायण नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। अपने मूल परमात्मा में स्थिति हेतु नित्य है, निरंतर संसार की पदार्थों से वैराग्य को प्राप्त होकर अपने पग आगे बढ़ाते जिज्ञासु वृत्त। कल पुरुषोत्तम योग में जो चर्चा चल रही थी उसमें बताया गया ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम। सबका मूल एक परमात्मा है और ये संसार एक वृक्ष की भांति है। जिस प्रकार से एक वृक्ष होता है, वृक्ष का मूल उसकी जड़ें होती हैं जो पृथ्वी में समाई हुई होती है, पृथ्वी में ही उत्पन्न होती हैं, पृथ्वी में ही रहती हैं, पृथ्वी रूपा ही है और उसमें से आगे स्फुरित होने वाला जो वृक्ष है उसका जो तना है, जो मुख्य रूप से बाहर दृष्टिगोचर होता है। जड़ें अंदर हैं, तना बाहर है। जड़ें दिखाई नहीं देती हैं, तना दिखाई देता है। लेकिन तने का जो अस्तित्व है वो किससे है? जड़ से है। कहते हैं ठीक इसी प्रकार से संसार रूपी वृक्ष की जड़, उसका मूल, उसकी वास्तविकता, उसका आधार, उसका अधिष्ठान, उसका सब कुछ परमात्मा ही है और वह सबसे ऊपर है, जो देश की सीमाओं से परे है, काल की सीमाओं से परे है, भावों की, सिद्धांतों की, गुण रूप विद्या। कहते हैं इन सब के दृष्टिकोण से देखा जाए तो परमात्मा सर्वोपरि है। परमात्मा के बराबर कोई हो नहीं सकता। हाँ, ये जरूर है कि अगर अपने स्वरूप को जान लिया जाए तो इस समझ में आ जाता है कि सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा से भिन्न नहीं है। अन्यथा तो प्रवाह से ये संसार चला आ रहा है, दिख रहा है। जैसे आप देखते हैं, आप सब लोगों ने समुद्र देखा है। जब हम समुद्र को देखते हैं तो समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें,
बहुत दूर दूर से उठती हुई चली जाती हैं और अपने निकट आ जाती हैं। बड़ी हलचल दिखाई देती है और कभी कभी बड़ा भय भी लगता है और कभी कभी विनाश भी कर देती है। तो दिख क्या रहा है? लहरें दिख रही है, ज्वार दिख रहा है, भाटा दिख रहा है। लेकिन इस समुद्र के ऊपर दिखने वाला जितना ये जल है, ठीक इसके विपरीत अगर समुद्र की थोड़ी सी गहराई में जाया जाए तो समुद्र का जल बिल्कुल शांत है, सम है, स्थिर है, उसमें कोई हलचल नहीं, वहां कोई लहर नहीं। ऊपर से दिखने वाला जो जल है, जो लहरें हैं, वो संसार है। और जिस धरातल पर ये सब कुछ हो रहा है वो अंदर सम, शांत, गंभीर, अचल, स्थिर रूप से विराजमान परमात्मा है। जब ये वास्तविकता हमारी समझ में आ जाती है तो तब समझ में आ जाती है कि जो अंदर जल है समुद्र में, वही बाहर है। दोनों में कोई भिन्नता नहीं है, दोनों एक रस हैं, एक रूप हैं। ठीक इसी प्रकार से ये संसार जो दिख रहा है, जिसमें हलचल दिख रही है, वो सारे का सारा परमात्मा रूप ही है। ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। ये तो ये बात हुई। इसके बाद कहते हैं कि ये जानता कौन है। तो जो उत्तरार्ध है इस मंत्र का बड़ा दिव्य है। छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। कहते जब वृक्ष होता है, वृक्ष का अस्तित्व पत्तों से। अगर वृक्ष पर पत्ते नहीं तो कुछ नहीं, ठूंठ है, कल बताया था। तो कहते हैं ये जो पत्ते हैं, जब हम संसार रूपी वृक्ष की बात करते हैं, इन पत्तों से वृक्ष का जो सौंदर्य है, ठीक इसी प्रकार से जो वेद है, वेद की ऋचाएं हैं, वेद के मंत्र हैं, वेद की श्रुतियां हैं, कहते हैं वो सब इस संसार रूपी वृक्ष के पत्ते हैं। और यहां पर एक बात कही गई पहले, छंदांसि यस्य पर्णानि। अब पत्तों को अगर यदि हम देखें तो पत्ते तो विनाशी हैं। तो यहां पर कहा कि वेद के मंत्र जिनके द्वारा हम यज्ञ आदि करते हैं, उपासना आदि करते हैं, कहते जैसे पत्ते विनाशी हैं ऐसे उनका फल भी विनाशी है। इन वेद के पत्तों के माध्यम से जो उपासनाएं की जाती हैं, यज्ञ आदि किया जाता है, जो सकाम कर्म किया जाता है, अनेक प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं। रोज न जाने कितने प्रकार के अनुष्ठान संसार में कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से हमारे पंडित लोग यजमानों की वृद्धि के लिए, उनकी शुभता के लिए कर रहे हैं। कहते सब सकाम है, सबके फल विनाशी है। कहते क्या होगा इनसे?
कहते वेद के जो मंत्रों से क्या मिलेगा? कहते विनाशी, अनित्य, क्षणभंगुर, परिवर्तनशील, और कुछ समय के बाद वो रहेगा नहीं। तो कहते हैं ये शोभा तो बढ़ा सकता है, स्वर्गलोक की प्राप्ति करा सकता है। और स्वर्गलोक की प्राप्ति नंदनवन, कल्प वृक्ष, सुंदर सुंदर विमान, रमणीय अप्सराएं इत्यादि इनकी प्राप्ति तो करा सकता है। कहते स्वर्गलोक शोभा है ब्रह्मांड की, सौंदर्य है ब्रह्मांड का। लेकिन कहते हैं किसी भी वृक्ष पर कितने भी रंग बिरंगे पत्ते हों, वो देखने में सुंदर तो लग सकते हैं, लेकिन अगर यदि उस वृक्ष पर फल नहीं लगता है तो वृक्ष व्यर्थ है उसका जीवन। उससे लाभ क्या हुआ? संसार में अगर यदि सौंदर्य को देखा, केवल उस सौंदर्य को देखने से क्या होगा? कुछ समय के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन जब फल कुछ नहीं आएगा तो फिर तो व्यर्थ है। तो कहते हैं ये जितने भी पत्ते हैं, पत्ते तो हैं, फल नहीं है। प्यास नहीं मिटा सकते, भूख नहीं मिटा सकते, तृप्ति तो फल से होगी। अगर फल नहीं है तो भाई चाहे कितना ही संसार का वृक्ष ये बाहर से सुंदर लगता रहे, लेकिन तृप्ति नहीं हो सकती है। क्षणिक आकर्षण, इन वेद विहित पुण्य कर्मों का अनुष्ठान लोग कामनाओं के वशीभूत होकर करते हैं। कहते हैं कि ये निषिद्ध कर्मों से श्रेष्ठ तो कहे जाएंगे। जितने भी ये स्वर्ग प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कर्म हैं, निषिद्ध कर्मों से तो श्रेष्ठ हैं, लेकिन निकृष्ट है। लेकिन ये कर्म निकृष्ट है, भगवान कहते हैं। क्यों निकृष्ट हैं? इसलिए साधक के लिए इसलिए निकृष्ट हैं। कहते हैं इनसे क्या मिलेगा? उसे मृत्यु मिलेगी, फिर जन्म मिलेगा, फिर मृत्यु मिलेगी। वो सदा सदा के लिए जीवन तो नहीं मिल रहा है, मृत्यु मिल रही है। कुछ समय के बाद पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं, और जब पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं तो फिर से आजा बेटा, बन कोल्लू का बैल। फिर से वही कोल्लू का बैल बने बने संघर्ष किया, उपासना की, यज्ञ किए, स्वर्ग में पहुंच गया उसके कारण से, भोग मिल गए उसके कारण से, और उन भोगों को भोगने के बाद बैंक के खाते में पैसा खत्म हो गया। एक व्यक्ति ने कुछ काम किया, सरकार ने इनाम दे दिया, लॉटरी लग गई कह लो, बैंक में जमा करते, फिर मजे में खाने लगा। साल भर खाया, 2 साल खाया, 10 साल खाया, 15 साल खाया, और किया कुछ है नहीं। तो धीरे धीरे खाता खत्म हो गया, नील बटा नील। जब खाता खत्म हो गया तो क्या होगा? फिर तो काम करना पड़ेगा। तो जब खाते में बैलेंस नहीं रहा तो फिर से आजा बेटा, बन यहाँ कोल्हू का बैल, पिली यहाँ पे। तो जहां से चले थे वहीं आ गए। ये है अव्यय चक्र, इसको कहते हैं प्राहुर अव्ययम।
ये जीवन का चक्र भी अगर वेद के पत्ते के माध्यम से चलते रहोगे तो कभी खत्म नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि भाई इससे ऊपर उठो। ये पत्ते इस वृक्ष की रक्षा तो कर सकते हैं, वृक्ष की वृद्धि तो कर सकते हैं। बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे पानी मिलेगा बढ़ते जाएंगे, बड़ा होता जाएगा, पेड़ और बड़ा और बड़ा और बड़ा। संसार में आए पहले केवल माँ है, माँ के बाद बाप है, दादा दादी हैं, फिर भाई बहन हैं, सगे संबंधी रिश्तेदार हैं, परिवार वाले हैं, और जैसे जैसे वृद्धि को प्राप्त होता है मित्र मंडली जुड़ने लगती है, समाज जुड़ने लगता है। तो यही तो है वृक्ष का बड़ा होना। आया अकेला, बहुत सा कुनबा जोड़ लिया, और जब गया जयराम जी एक लाख पूत सवा लाख नाती, कहा रावण घर दिया न बात। सबके साथ भाई एक दिन क्या होना है, सारा कुनबा कितना ही बड़ा हो, यहां अकेला आया है जी, और अकेला जाना पड़ेगा। इसलिए सब अपने अकेलेपन को समझ लो, जान लो, मान लो। बाकी सबके सब काम चलाऊ हैं भाई, ये सब काम चलाऊ हैं, ये सब एक दिन छूट जाने वाले हैं। ये आपको डुबा सकते हैं। पत्ते हिलकर दिखाते हैं तो नाच, क्या लगता है, नाच रहे हैं। बरसात में धुल जाते हैं, बड़े सुंदर सुंदर लगते हैं, ना धो के तैयार हो गए ऐसे। तो कहते हैं भाई सकाम कर्म का तो यही फल है। अब भगवान एक बात कहते हैं, ये वेद का एक रूप है, लेकिन वेद का तात्पर्य इन सकाम कर्मों में नहीं है। वेद का तात्पर्य, वेद का फल, वो इन सकाम कर्मों में नहीं। वेद का फल तो काहे में है, कहते परमात्मा की प्राप्ति करने का दूसरा रूप वेद का ही है। कहते हैं जो साधक है उसको इन सकाम भाव से किए जाने वाले वैदिक कर्मानुष्ठानों में नहीं फंसना चाहिए। देखो भाई, ये बात जो मैं कह रहा हूं मैं आज इस बात को अच्छी तरह से समझ लो, जान लो, क्योंकि ये बात मैं फिर बार बार कहता हूं आप लोगों को, हर व्यक्ति कह नहीं पाता है। ये बातें भगवान कह रहे हैं, भगवान की बात है, और भगवान से बड़ा हमारा ऐसी कोई हो सकता है क्या? अगर यदि हम उसी ढर्रे पर चलते रहे जिस ढर्रे पर संसार चल रहा है, तो फिर सत्संग करने का फायदा क्या है? सोचो, जिस ढर्रे पर हम चलते आए हैं उसी ढर्रे पर अगर यदि हम चलते रहे तो उससे कुछ फायदा तो हुआ नहीं आता। तरह तरह के शरीर मिलते चले गए, तरह तरह के दुख सुख पीड़ा मिलती चली गई। भगवान ने यहां बहुत बड़ी बात कही है कि भगवान कहना चाहते कि साधक को सकाम भाव के साथ ये जो वैदिक सकाम कर्मानुष्ठान है
ये पत्तों के रूप में फंसो मत। ये जो व्यक्ति वेदांत का सत्संग सुनने के बाद भी इन कर्म कांडों में फंसा रहता है, समझ लो ये बात। जब आप वेदांत क्या है? वेदों का अंतिम भाग, वेदों का वास्तविक तात्पर्य। कहते ये तो भाई पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि योनि में भटकने के धंधे हैं जो बाकी सारे। इन कर्म कांडों से बाहर निकल जाओ, इनमें अटके मत रहो, इनसे चिपके मत रहो, इनमें भटकते मत रहो। तुम्हारी जो वासनाएं हैं ना, सत्संग भी सुन रहे हैं, मनन भी कर रहे हैं, लेकिन अमन नहीं कर पा रहे। बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया यहाँ पर कि वैदिक सकाम कर्मानुष्ठान रूप पत्तों में न फंसो। संसार वृक्ष का जो वास्तविक मूल है परमात्मा, उसका से कह लो। इन देवी देवताओं में अगर फंसे रहे ना, इनको लुभाने में लगे रहे ना, क्या देंगे? शब्द का भोग देंगे, स्पर्श का भोग देंगे, सुंदर रूप का भोग देंगे, सुमधुर रसों का पान करने को मिलेगा, सुगंध प्रदान कर देंगे। यही तो देंगे उनके पास, और देने के लिए क्या है? सब भटकाने वाले। और इनके चक्कर में आप वास्तविक उद्देश्य से भटक जाओगे। भाई अब ऊपर उठो। और फिर मैं कहता हूं, जब ऊपर की पैड़ी पर पैर रखना है, आप एक साथ दो पैड़ी पर पैर रख सकते हैं, तीन पर नहीं रख सकते, क्योंकि पैर भगवान ने दो ही दिए। अब अगर यदि तीसरी पैड़ी पर पैर रखना है तो पहली पैड़ी से पैर हटाना पड़ेगा। तो ये कर्मकांड की पहली सीढ़ी है, इससे हटो, इसमें फंसे ना हो। ये जो बीमारी लगी हुई है सत्संगियों को भी, इस बीमारी को छोड़ दो। अब स्वरूप से छोड़ने का समय आ गया है। नहीं छोड़ोगे भाई, फिर वो वेदांत अंदर कहां जाएगा? वो ज्ञानी वो अंदर जाएगा नहीं, बीच में लटक झटक होता रहेगा। जैसे में एक्सरसाइज करने वाले क्या करते हैं, आपने देखो पेड़ियों पर एक्सरसाइज करते देखा कभी किसी को? वो उछलते एक बस ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये तो एक पैर ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे एक्सरसाइज करते हैं। बस यही होगा भाई, धरती पे स्वर्ग में, धरती पे स्वर्ग में, धरती पे स्वर्ग में आते जाते रहो। कभी ऊपर फेंक दिया, कभी नीचे फेंक दिया, कभी ऊपर फेंक दिया, कभी नीचे फेंक दिया, यही तो है। लेकिन समझ के नहीं देते। भगवान कह रहे हैं कि वेदों के वास्तविक ज्ञान परमात्मा का आश्रय हो। जहां जाकर के वेद कह देता है, इसके बाद कुछ नहीं। वेदांतः स वेदांतः, जहां पर जाकर के वेदों के ज्ञान का अंत हो जाता है, वही वेदांत है, वही परमात्मा है, वही आप है। आप उससे भिन्न नहीं। वेदों का सार स्वर्ग नहीं है, ये संसार नहीं है। वेदों का सार परमात्मा है। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। चराचर जगत में एक वासुदेव ही है। जगत के रूप में, जीव के रूप में, ईश्वर के रूप में, सब में एक ही ब्रह्म है। उसके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। सब में एक ही परमात्मा विराजमान है।
सार ये है। और जब तक भिन्नता बनाए रखोगे, देवता अलग हैं, मानव अलग हैं, दानव अलग हैं, पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर थलचर सबके सब कहते अलग हैं। जब तक ये समझते रहोगे, अपने से भिन्न इनको अनुभव करते रहोगे, तब तक ऊपर नीचे होते रहोगे। इसलिए वेदों के यथार्थ तात्पर्य को जानना है। इस क्षण भंगुर तात्पर्य को मत जानिए। वेदों के फल, ये जो वृक्ष है, इसके फल की ओर दृष्टि घुमाइए, पत्तों की ओर नहीं। पत्ते तो आपको लुभाने के लिए, पत्ते तो आपको फंसाने के लिए हैं। आपको चाहिए फल, वो फल जिसके बाद आपको पता चले कि जो मूल है वही तने में समाया है, वही शाखाओं में समाया है, वही कोपलों में समाया हुआ है, वही इन पत्तों में समाया है और वही फल है। एक ही परमात्मा सब में समाया हुआ है। इसलिए वास्तविकता को समझो कि संसार के जो पदार्थ हैं वो स्थायी नहीं है। जो संसार के सुख भोग हैं, जिनकी हम आशा करते हैं, कामना करते हैं, जिनमें आसक्त रहते हैं, कहते हैं वो सारे के सारे क्षणभंग निवृत्त हो जाने वाले हैं। और जिस समय ये समझ में आ जाएगा ना, तो कहते हैं कामना उसी समय खत्म हो जाएगी। जिस समय आपके ये समझ में आ जाएगा कि ये सब क्षण भंगुर है, विनाशी है, निवृत्त हो जाने वाले हैं, फिर ये कामना मिट जाएगी, इन्हें पाने की इच्छा ही नहीं रहेगी। इच्छा उसी समय तक है जब तक इन्हें हमने क्षण भंगुर नहीं जाना, जब तक हमने इनको परिवर्तनशील नहीं जाना, जब तक हमने इनको विनाशी नहीं जाना। जैसे ये पता चल जाता है कि विनाशी है, तो उसी समय वृत्ति बदल जाती है। विनाशी में क्या दिल लगा, जो जल जाने वाला है, गल जाने वाला है, घुल जाने वाला है, उसमें क्या दिल लगाएं, क्या दिमाग लगाएं, क्यों मन लगाएं? कहते हैं मन उसमें लगाएं जो सदा रहने वाला है, जो अपनी वास्तविकता है। ऐसे परमात्मा के साथ जब ये जीव अपनी अभिन्नता को अनुभव कर लेता है, तभी वो वेदों के वास्तविक तात्पर्य को जान पाता है कि अहम ब्रह्मास्मि। वो तब जानता है कि मैं ब्रह्म हूं, नहीं तो ब्रह्म को जान ही नहीं पाता। भ्रम के कारण माया को जानता है, संसार माया रूपा। लेकिन जैसे ही वो जान लेता है कि ब्रह्म मेरी वास्तविकता है, तो मनुष्य उसी समय संसार से विमुख हो जाता है और संसार से विमुख होकर के परमात्मा के साथ अपनी एकता को अनुभव कर लेता है। जो अपनी एकता को अनुभव कर लेता है उसी को कहते हैं वेदवित्। छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। स वेदवित्। वेदवित् कौन है? भगवान कहते हैं जो सबके मूल मुझ परमात्मा को जान लेता है, सबके आश्रय मुझ परमात्मा को जान लेता है और अभिन्न रूप से जान लेता है मुझसे। कोई भी मुझसे भिन्न नहीं है। वही यथार्थ वेदता है, वही वेद वेदता है। और कहते हैं चाहे वेदों का अध्ययन किया हो या ना किया हो, जिसने इस संसार से अपना संबंध विच्छेद कर दिया,
जो संसार के विषयों से अपने आप को बाहर ले आया और परमात्मा को अपने आप में परमात्मा रूप से ही अपने आप को अनुभव कर लिया। अपने आप में अपने आप को परमात्मा रूप से जिसने अनुभव कर लिया, वास्तव में वेद वेदता तो वही है। उसने भले वेद की एक श्रुति ना पढ़ी। जिसने परमात्मा को पढ़ लिया, अपने को पढ़ लिया, अपने को परमात्मा रूप से पढ़ लिया, यही तो करना है। जब एक बार अनुभूति होगी तो वेद पढ़ने की आवश्यकता कहाँ रही। बहुत ऐसे महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने सत्संगों को श्रवण करके ही अपना कल्याण कर लिया। अब हर व्यक्ति तो वेद नहीं पढ़ सकता ना, हर व्यक्ति शास्त्र नहीं पढ़ सकता, ग्रंथ नहीं पढ़ सकता, अनपढ़ है मान लीजिए, और फिर ये जरूरी नहीं है कोई पढ़ाने वाला मिल ही जाए, क्योंकि इस चीज को पढ़ाने वाला भी तो कोई ऐसे थोड़े ना मिलता। पढ़ाने वाला ऐसे नहीं मिलता है, कोई बिरला होता है जो पढ़ा सकता है, कोई बिरला है जो इस तात्पर्य को समझ करके समझा सकता है। अन्यथा तो भाई बस संसार में ही धिका पेल काम चलो। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में जो शिक्षक हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो जानते हैं। दुनिया के किसी भी स्कूल को उठा के देख लो, अगर टीचर्स के बारे में पूछें, शिक्षकों के बारे में पूछें, तो सब परेशान, शिक्षक ही नहीं। शिक्षा के मंदिर में शिक्षक नहीं है, मैं हकीकत बता रहा हूं, मिलते ही नहीं, है ही नहीं। कोई बिरला है, भावना ही नहीं। कोई बिरला है जो ईमानदारी के साथ वास्तव में इस काम को कर पाता है। प्राइमरी से लेकर जूनियर, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, किसी के भी स्टूडेंट से पूछ लो, किसी के भी प्रिंसिपल से पूछ लो, किसी भी इंस्टीट्यूशन के, टेक्निकल पढ़ाई हो, नॉन टेक्निकल हो, प्रोफेशनल, जो भी आजकल दुनिया भर की पढ़ाइयाँ चल रही हैं, कई ढंग के टीचर हैं। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं। बस पुस्तकें हैं, काम चलाओ शिक्षक है, लेकिन अगर बच्चे का भाव है, बच्चे के अंदर समर्पण का भाव है, बच्चे की जिज्ञासा है, बच्चा जागरूक है, तो जान जाता है, समझ जाता है, अपने आप ही प्राप्त कर लेता है उस ज्ञान को। थोड़ी सी हेल्प उनसे मिलती है, कुछ किताब से मिली, कुछ शिक्षक से मिली, कुछ अपने आप दिमाग लगाया, और कुछ भगवान की कृपा हुई, कामयाब हो गए। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण एकलव्य। एकलव्य को गुरु नहीं मिले, समझाने वाले, सिखाने वाले। जिसको गुरु माना, उसी ने गुरु दक्षिणा में अंगूठा काटवा दिया, लेकिन वो गुरु मानता रहा। गुरु दक्षिणा में भले ही अंगूठा भी कटवा लिया गुरु ने, लेकिन उसके बाद भी उन्हीं को गुरु मान करके लगा रहा। नथिंग इज इम्पॉसिबल। उसके दृष्टिकोण में असंभव शब्द उसकी डिक्शनरी में था ही नहीं, और उसी से वो महान धनुर्वेदता बन गए, क्योंकि उसकी भावना थी, उसकी लगन थी, परिश्रम था, समझ थी। तो भाई ये समझ बनानी चाहिए।
अपना गुरु आपको अपने आप बनना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप से बड़ा गुरु कोई नहीं है, आपको बता। ठीक है, लोक में मान सम्मान की दृष्टि से, ज्ञान प्राप्त करने की दृष्टि से श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, वो अपनी जगह है, लेकिन जब तक आप अपने गुरु नहीं बनेंगे, कितने बड़े ब्रह्मविद ब्रह्मनिष्ठ महान पुरुष की शरण में चलिए, कल्याण नहीं हो सकता। अपना गुरु अपने आप बनना पड़ेगा। शिक्षा तो दुर्योधन ने भी उन्हीं गुरुओं से पाई जिनसे अर्जुन ने पाई है, युधिष्ठिर ने पाई। गुरु तो वही है, लेकिन शिष्य ने जाना नहीं, समझा नहीं, श्रद्धा नहीं रही। तो इसी कारण से क्या हुआ, दुर्योधन कुमार्गी रहा, पांडव सन्मार्गी रहे, सतपथ पथिक रहे। दोनों में अंतर। कारण है कि दुर्योधन ने अपने ऊपर अपनी कृपा नहीं की, अपने आप अपना गुरु नहीं बन पाया, पांडव बन गए। वो बने, उन्होंने जो गुरु ने बताया उसको अपने अंदर धारण किया, गुरु ने जो समझाया उसको अपने अंदर धारण किया। और भाई इस कलयुग में तो बहुत बुरा हाल हो रहा है, गुरु को कोई कुछ समझता ही नहीं, और गुरु जो माल देता है हंसी में उड़ा देता है। अपने आप तो अपना गुरु बनना बहुत बात की बात है, ये तो लास्ट स्टेप है। श्रवण और मनन गुरु की शरण में ही होता है, लेकिन जब निध्यासन की बात होती है तो निधिध्यासन में अपनी कृपा आपको अपने ऊपर करनी ही पड़ेगी, आपको अपना गुरु अपने आप बनना ही पड़ेगा। आपको बता दूं, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता। आपका सबसे बड़ा शिक्षक आपका चित्त है, मन नहीं, चित्त। क्योंकि चित्त आपको उचित अनुचित का ज्ञान कराता है, इसलिए विवेक चित्त को होता है। मन भटकाता है, चित्त टिकाता है, ये अंतर है। इसलिए अपने आप अपनी गुरु बनिए, और गुरु बनने पर आपको पता चलेगा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि। अरे मैं तो सहज सुख का भंडार हूं, आनंद का भंडार हूं। अनंत आनंद मेरे अंदर हिलोरे ले रहा है। ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राणांतःकरण, इन सब में आनंद, ये आनंद रस भरा हुआ। आनंद रस के अतिरिक्त मेरे पास कुछ है ही नहीं। कहां तक भटकता रहा, दूसरे में आनंद की खोज करता रहा। आज अपने में आया तो अपने में आने के बाद अपना मजा, अपने मजे का पता आज ही चला कि अपना मजा क्या होता है, अपना आनंद क्या होता है, अपना सुख वास्तविक क्या होता है। अपना वास्तविक सुख शरीर भाव को हटाने के बाद अपने आप में अपने आप को होता है। ये परमात्मा से अपनी स्वतः सिद्ध अभिन्नता है। परमात्मा से जो अभिन्नता है वो स्वतः सिद्ध है, किसी दूसरे से सिद्ध करवाने की आवश्यकता नहीं। अपनी वास्तविकता आप स्वयं। इसलिए भगवान कहते हैं सच्चा वेदविद वही है जो अपने आप को अपने आप रूप से जानता है, यानी परमात्मा रूप से जानता है। भटकिए मत।
जीव, जगत और ईश्वर तीनों परमात्म रूपी हैं। परमात्म रूप से भिन्न इनकी वास्तविकता कुछ भी नहीं है। ये संसार केवल कपोल कल्पना है, केवल स्वप्न है, क्षणभंगुर। इसको समझना होगा। ये अपरा प्रकृति है। दो प्रकृति होती है, एक होती है परा प्रकृति, एक होती है अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति का मतलब है जो परिवर्तनशील प्रकृति है, जो कभी भी एक रूप नहीं रहती। वो प्रकृति जो सदा बदलती रहती है और संसार में सदा इसी का दर्शन होता है। वृक्ष को देखिए, बीज से लेकर के उसके बड़े से बड़े होने तक के सफर को देखिए, रोज बदलता है कि नहीं बदलता है? वृक्ष पतझड़ आया, सारे पत्ते झड़ गए और फिर से उसने जैसे ही पतझड़ समाप्त होने को हुआ, समाप्त होने से पहले उसमें नए कोपोले फूटनी प्रारंभ हो गई। हो जाती है कि नहीं हो जाती है? धीरे 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 इधर पतझड़ उन पत्तों को ले जा रहा है, पुराणों को, और नए पत्ते फिर से स्फुरित होने लगे। वो धीरे धीरे बढ़ने लगे, वृद्धि को प्राप्त होने लगे, फिर बड़े हो गए, फिर वृक्ष पर फूल आ गए, फल आ गए, झड़ने लगे, फिर से पतझड़। तो नित्य हो। अपने शरीर को देखिए, इस शरीर को देखिए। जब जीव गर्भ में प्रवेश करता है उस समय इसका स्वरूप क्या होता है? अब तो भाई वो अल्ट्रासाउंड चल रहे हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। जब तक गर्भस्थ शिशु रहता है पता नहीं कितने अल्ट्रासाउंड हो जाते हैं, गिनती नहीं है। तो उसमें क्या है, उस क्या दिखता है? परिवर्तित होते हुए उस बीज का बालक के रूप में परिवर्तन। हर बार परिवर्तित रूप दिखाई देता है। आप कुछ हाँ देखो, अब ये अंग बन गया, अब ये अंग बन गया, निकल रहे अंग प्रत्यंग। और जब पूरा वहां विकास हो जाता है, सारे अंग प्रत्यंग बन जाते हैं, तो भगवान ने व्यवस्था की है, गर्भस्थ जीव संसार में प्रवेश कर जाता है और प्रवेश के साथ निरंतर वृद्धि को प्राप्त होना शुरू हो जाता है, निरंतर परिवर्तित होने लगता है, रोज बदलता है उसका रूप। जोन सा कपड़ा लेके आओ, अगले महीने छोटा। एक साल के लिए कपड़ा लेके आए, अगले साल वो काम ना। बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बदलता रहता है। जवानी आ गई, स्थिरता सी लगने लगी, लेकिन उसमें भी रोज बदल रहा है। धीरे धीरे होते श्वेत बाल बता रहे हैं कि परिवर्तन आ रहा है। चमड़ी का बदलता हुआ रंग बता रहा है कि परिवर्तन आ रहा है। मस्तक पर पड़ी हुई झुर्रियां बता रही हैं कि परिवर्तन हो रहा है। शरीर में आई हुई शिथिलता बता रही है कि परिवर्तन हो रहा है। शरीर में आए हुए रोग बताते हैं कि परिवर्तन हो रहा है। धीरे धीरे असमर्थता आ जाती है, जर्जर जाता आ जाती है। तो ये क्या है? ये शरीर अपरा प्रकृति का ही अंग है। ये वृक्ष अपरा प्रकृति का ही अंग है। संसार में जो भी कुछ दिख रहा है वो अपरा प्रकृति है, और दूसरी है परा प्रकृति। परा प्रकृति माने परब्रह्म, परमेश्वर, तो सबसे परे अंश। इस अपरा का आधार तो है, लेकिन इससे परे है। परे किस रूप में है? अपरिवर्तित है।
सदा एक रस है, सदा अचल है, सदा स्थिर है, सदा ओतप्रोत है। इसमें कोई भी परिवर्तन कभी नहीं होता। जो अपरिवर्तनशील है वो परमात्मा, वो परा प्रकृति के नाम से कहा जाए। वही परमात्मा हम सबकी वास्तविकता है। उस परमात्मा को ही जानना वेद को जानना है। उस परमात्मा को ही जानना, अपने को जानना है। यस्तम वेद स वेद, जिसने ये जान लिया उसने सब कुछ जान लिया, और जो ये नहीं जान पाया वो तो भाई फिर वही है, कोल्लू का बैल है। और कोल्लू के बैल को तो भाई चक्कर काटने पड़े। अब ये हमें जानना है, हमें समझना है कि हमें यहाँ पर किस रूप में अपने जीवन की धारा को आगे बढ़ाना है। संसार की ओर लेकर जाना या परमात्मा की ओर लेकर जाना, ये निर्णय हमें स्वयं करना है। तो इस वास्तविकता को जान लो भाई, अभी जान लो तो कल्याण। नहीं जानोगे तो भुगतना पड़ेगा भाई। नादान भुगत करनी अपनी, नादान भुगत करनी अपनी। है पापी पाप में चैन कहाँ, है पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीश धरी, जब पाप की गठरी शीश धरी। अब शीश पकड़ क्यों रोवत है, ओठ जाग मुसाफिर भोर भई। अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है। जो जागत है सो पावत है, ओठ जाग मुसाफिर भोर भई। अब रैन कहाँ जो सोवत है। तो जागिए मेरे मित्रों, और अपने में आकर के आनंद मनाइए। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का सत्संग यहीं पर विश्राम को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान